जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कौन सी स्त्रियां अपने पति, पिता और पुत्र के लिए अत्यंत ही सौभाग्यशाली होती हैं? प्रिय श्रोताजनों, एक समय की बात है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे होते हैं। तभी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछने लगती है कि हे प्रभु, स्त्री के भी कौन से अंग है जिसे उसका सौभाग्य जुड़ा होता है? कृपया आप मुझे स्त्रियों के अंगों के शुभ लक्षणों के विषय में विस्तार से बतलाइए। तब भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आज तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस संसार में एक स्त्री का महत्व सबसे बढ़कर होता है। अलग अलग अवस्थाओं में स्त्री अपना कर्तव्य निभाती है। एक कन्या के रूप में वह पिता के घर में सौभाग्य लेके आती है, तो एक पत्नी के रूप में वह अपने ससुराल में सौभाग्य लेके जाती है, और एक माता के रूप में अपनी संतान को सौभाग्य प्रदान करती है। एक पत्नी के रूप में वह अपना सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य निभाती है। एक स्त्री के अंगों से ही उसके आचरण और सौभाग्य का पता चलता है। ऐसे शुभ अंगों वाली स्त्री अपने पति, पिता और पुत्र के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली होती है। हे देवी, आज तुमने जो प्रश्न किए हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक महान सती की कथा सुनाता हूँ। वह सती है दामोदर की पत्नी, जिन्होंने अपने महान त्याग से मुझे प्रसन्न किया था। हे देवी, जो भी मनुष्य इस महान कथा का श्रवण करता है, उसके समस्त पापों और दरिद्रता का नाश होता है। इसीलिए तुम इस कथा का ध्यान से पूरा जरूर सुनना। तब देवी लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, आप मुझे उस महान सती की कथा अवश्य ही सुनाइए। मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल की बात है। कांचीपुर नगर में भक्त दामोदर दास और उसकी पत्नी निवास करते थे। उनके घर में उन दोनों के अलावा अन्य कोई नहीं था। दोनों ही परम दयालु और अत्यंत श्रद्धालु थे। उन दोनों की प्रकृति अत्यंत ही उदार थी। दोनों ही परम संतोषी और भगवत भक्त थे। दामोदर प्रतिदिन गांव से भिक्षा मांगकर लाते और उनकी पत्नी भोजन बनाया करती थी। यदि उनके द्वार पर कोई अतिथि आता तो वह उसकी परम सेवा करते थे। उसको भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करते थे। यदि कोई अतिथि नहीं भी आता तो वह पशु पक्षियों को उनका भाग देकर और भगवान का नाम लेकर बड़े ही प्रेम से भोजन का आनंद लेते थे। उनके मन में किसी भी प्रकार का द्वेष और अहंकार नहीं था। उन्हें भिक्षा में जो कुछ भी मिल जाता, उसी से वो दोनों संतुष्ट रहा करते थे। यदि भिक्षा भी नहीं मिलती तो भी वे शांति से ईश्वर का धन्यवाद करते हुए जल पीकर ही सो जाया करते थे। उनके पास आज असंतोष और अशांति भटक भी नहीं पाते थे। उनके मन में भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास और श्रद्धा थी। इसीलिए उन्होंने अपने गरीब स्थिति के लिए भगवान को कभी भी नहीं कोसा था। फिर एक दिन दामोदर दास भिक्षा मांगने के लिए घर से निकलते हैं। द्वार द्वार भटकने के बाद भी उन्हें किसी से कोई भिक्षा नहीं मिलती है। उस दिन उन्हें अन्न का एक दाना भी नहीं मिला, जिससे निराश होकर दामोदर दास अपने घर पर वापस आ गए और अपने पत्नी सती से कहने लगे, हे प्रिय, आज तो भिक्षा में अन्न का एक दाना भी नहीं मिला है। लगता है कि आज के दिन हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। शायद प्रभु की यही इच्छा है। फिर इतने में ही उनके द्वार पर एक अतिथि आ जाता है और द्वार पर खड़ा होकर कहने लगता है, घर पर कौन है भैया? मैं अतिथि हूँ और मैं अत्यंत ही भूखा हूँ। मुझे खाने के लिए कुछ दो। मैं तुम्हारे द्वार पर बड़ी ही आशा लेके आया हूँ। दामोदर ने देखा कि द्वार पर एक अत्यंत ही वृद्ध व्यक्ति खड़ा है, जो अत्यंत ही कमजोर और भूखा दिखाई पड़ रहा था। उसे देखकर दामोदर दास ने उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार से कहने लगे, हे स्वामी, पधारिए। इस गरीब के घर पर आपका स्वागत है। इस दास के लिए क्या आज्ञा है? फिर उस बूढ़े साधु ने कहा,
हे विप्रवर, मैंने सुना है कि तुम अतिथि का बड़े ही आदर के साथ स्वागत करते हो तथा उन्हें भोजन प्रदान करते हो। तुम्हारे द्वार से कोई भी भूखा लौटकर नहीं जाता है, इसीलिए मैं तुम्हारे द्वार पे आया हूँ। तुम भगवान विष्णु के बड़े भक्त हो, इसीलिए मुझे विश्वास है कि तुम मुझे खाने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य ही दोगे। इसीलिए मैं मुट्ठी भर अन्न पाने के लिए तुम्हारे द्वार पे आया हूँ। कृपया मेरी भूख मिटाओ। मैं भूख से अत्यंत ही व्याकुल हो रहा हूँ। कई दिनों से मैंने भोजन नहीं किया है। मेरे अंदर अब चलने फिरने की भी शक्ति नहीं है। यदि मुझे अन्न नहीं मिला तो मैं तुम्हारे द्वार पर ही प्राण त्याग दूंगा। उस बूढ़े साधु के ऐसे वचन सुनकर दामोदर दास को बड़ा दुख हुआ। फिर दामोदर दास ने उस बूढ़े साधु को सहारा देते हुए घर के अंदर बुलाया। दामोदर ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, घर पर अतिथि आए हैं, उनके लिए भोजन का प्रबंध करना होगा। ये सुनकर दामोदर की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, घर में मिट्टी की फूटी हुई खाली हांडी के अलावा कुछ भी नहीं है। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। हमें तो भूखा रहते हुए 2 दिन बीत गए हैं। अब इस अतिथि को हम क्या खिलाएं? आज भी आप भिक्षा में कुछ भी नहीं लाए हैं। तब दामोदर कहने लगा कि हे प्रिय, ये बूढ़े साधु अत्यंत ही भूखे हैं, चलने में असमर्थ हैं। यह बड़े सौभाग्य से हमारे घर पर पधारे हैं। यदि हम अपने घर पर आए अतिथि की सेवा नहीं करेंगे तो हमें महापाप लगेगा। अतिथि को हम घर से भूखा नहीं भेज सकते हैं। दामोदर की पत्नी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए कहने लगी, हे दामोदर, इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हैं? फिर अगले ही क्षण उस सती के मन में एक योजना आई और फिर वह बड़ी प्रसन्न हुई। सती ने अपने पति से कहा, हे नाथ, आप चिंता ना कीजिए, आज अतिथि की सेवा बड़े प्रेम से होगी। आप पड़ोस से कैंची लेके आइए। ये बात सुनकर दामोदर को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे तुरंत ही दौड़कर चले गए और पड़ोस से एक कैंची लेकर आ गए और कहने लगे, हे प्रिय, यह लो कैंची, अब बताओ इससे अतिथि की सेवा कैसे होगी? दामोदर की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आप इस कैंची से मेरे केश काट लीजिए। ये बात सुनते ही दामोदर अचानक से चौंक गया और कहने लगा, हे देवी, स्त्री के केश ही उसके सबसे बड़े आभूषण होते हैं। केश के बिना स्त्री का सौभाग्य और चरित्र भी नष्ट हो जाता है। स्त्री के लंबे केश ही उसकी सुंदरता का प्रतीक होते हैं। मैं यह पाप नहीं कर सकता हूँ। दामोदर की पत्नी ने जोर देते हुए कहा, हे स्वामी, आप चिंता ना कीजिए, शायद यही प्रभु की इच्छा है। आपने संकोच होकर केस काटिए। फिर दामोदर ने कांपते हुए हाथों से चारों तरफ के केस छोड़कर बीच के केस काट दिए। दामोदर की पत्नी ने उन केशों को लेकर उनसे एक डोरी बना दी और कहा, हे स्वामी, आप इस डोरी को लेके बाजार जाइए और इसे बेच करके भोजन की सामग्री लेके आइए। फिर दामोदर दास उस डोरी को लेकर बाजार गए। सौभाग्य से वह डोरी तुरंत ही बिक गई। डोरी को बेचकर प्राप्त हुए धन से दामोदर दास ने चावल, आटा, घी, चीनी, दाल, सब्जी आदि सभी आवश्यक सामग्री खरीद ली और वह सब सामग्री लेकर बड़ी ही प्रसन्नता से दामोदर दास घर वापस लौट के आ गया। फिर दामोदर की पत्नी सती ने बड़ी ही प्रसन्नता और शुद्धता से रसोई बनाई। उन्होंने बड़े ही प्रेम और आदर के साथ घर आए उस बूढ़े साधु को आसन पर बिठाया। उस साधु को बूढ़ा समझकर दामोदर की पत्नी ने थोड़ा ही भोजन परोसा, किंतु वो साधु तो बड़े ही विचित्र थे। जब उस साधु ने भोजन करना शुरू किया तो कुछ ही क्षणों में उसने परोसे हुए भोजन को खाकर समाप्त कर दिया। दामोदर की पत्नी सती ने फिर से साधु को थोड़ा और भोजन परोसा। थोड़ा थोड़ा करके उस साधु ने दामोदर की पत्नी सती द्वारा बनाई गई सारी रसोई को खा लिया और फिर अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहने लगा, तुम दोनों की सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। आज अनेक दिनों बाद मुझे पेट भर के भोजन प्राप्त हुआ है। तुम दोनों के बारे में मैंने जितना सुना था वह सत्य ही था। आज मेरी तृप्ति हुई है, किंतु मेरा शरीर बहुत बूढ़ा हो गया है
आज मेरे लिए चलना संभव नहीं है, इसीलिए मैं आज के दिन आपके घर पर ही विश्राम करूंगा। शाम को केवल एक हांडी चावल से काम चल जाएगा। साधु के द्वारा इतना कहते ही दामोदर ने कहा, जो आज्ञा महाराज, आप विश्राम कीजिए, मैं शाम के भोजन का प्रबंध करता हूँ। इतना कहकर दामोदर अपनी पत्नी के पास गए और उससे कहने लगे कि हे प्रिय, हमारे अतिथि में चलने की शक्ति नहीं है, इसीलिए वह आज हमारे घर पर ही विश्राम करेंगे। किंतु अब संध्या के भोजन का क्या होगा? संध्या का भोजन हम कहाँ से बनाएंगे? ये सुनते ही दामोदर की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, चिंता की क्या बात है? मेरे केश अभी बाकी है, आप फिर से मेरे केश बेचकर बाजार से सामग्री ले आइए। अब फिर से कैंची चली, सती के केश टूटे और उनसे रस्सी बनी। दामोदर फिर से उस रस्सी को लेकर बाजार गया। सौभाग्य से वो भी बिक गई और उसने फिर से भोजन के लिए सामग्री खरीद ली और सारी सामग्री लेकर घर वापस लौट के आ गया। दामोदर की पत्नी ने शाम का भोजन बनाया और फिर उन्होंने आदर के साथ अतिथि को आसन पर बिठाया और भोजन परोसा। साधु ने फिर से थोड़ा थोड़ा करके सारा भोजन चट कर दिया और देखते ही देखते सारा भोजन समाप्त हो गया। फिर वो बूढ़ा अतिथि कहने लगा, अरे भाई, आज बहुत थक गया हूँ, रात के लिए यहीं पर सो जाता हूँ, सुबह उठकर चला जाऊंगा। ये सुनकर दामोदर ने कहा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा, आज रात आप हमारे घर पर ही विश्राम कीजिए। फिर वो बूढ़ा अतिथि दामोदर के घर पर ही विश्राम करने लगा। दामोदर और उसकी पत्नी दोनों ही उस बूढ़े अतिथि की सेवा करने लगे, उनके चरण दबाने लगे। चरण दबाते दबाते रात बीत गई और वो बूढ़ा साधु भी सो गया। वे बड़े ही विलक्षण साधु थे। असलियत में तो वह इन तीनों लोगों के स्वामी थे, किंतु उन्हें दामोदर के घर पर पत्तों पर सोकर अपार शांति और सुख की अनुभूति हो रही थी। साक्षात भगवान विष्णु ही वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके दामोदर के घर पर विश्राम कर रहे थे। उन्हें वृद्ध साधु महात्मा को सोते हुए देखकर दामोदर अपनी पत्नी से धीमी आवाज में कहने लगे, हे प्रिय, बाबा बहुत बूढ़े हैं, इनका शरीर बहुत कमजोर है, शायद कल भी इनसे चला नहीं जाएगा। मैं कल सवेरे जल्दी उठकर भिक्षा मांगने के लिए चला जाता हूँ और हम साधु बाबा को भोजन खिलाकर उनकी सेवा करेंगे। आंख बंद किए हुए उन साधु महात्मा ने उन दोनों की ये सारी बातें सुन ली। उन दोनों पति पत्नी का त्याग और उनका अतिथि प्रेम देखकर संपूर्ण जगत का पालन करने वाले भगवान श्री विष्णु की आंखें भर आई। श्री हरि तो भक्त वत्सल है, वो तो जो भी लीला रचाते हैं उसमें उनके भक्तों का ही कल्याण छिपा होता है। रात्रि में चरण दबाते हुए वे दोनों पति पत्नी साधु महात्मा के चरणों के पास ही सो गए। फिर साधु बाबा ने आशीर्वाद देते हुए दामोदर की पत्नी सती के सिर पर हाथ फेर दिया। हाथ फेरते ही दामोदर की पत्नी के सिर पर काले घने लंबे बाल फिर से उग आए। फिर उन्होंने दामोदर के शरीर पर हाथ फेर दिया, जिससे दामोदर स्वस्थ और अत्यंत ही पवित्र हो गया। भगवान ने दामोदर की झोपड़ी में अपनी नजर फिराई तो वह एक ही क्षण में विशालकाय महल के रूप में बदल गई। उस महल में अनंत रत्न, स्वर्ण, माणिक, मोती एकत्रित हो गए और फिर भगवान बोले, हे सती, तुम्हारी भक्ति और समर्पण से मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। आजीवन तुम दोनों पति पत्नी अपनी साधना पूर्ण करके वैकुंठ लोक को जाओगे। मैं छाया की तरह सदैव तुम दोनों के साथ रहूंगा। इतना कहकर भगवान श्री विष्णु उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद जब दामोदर की पत्नी सती की आंखें खुली तो वो वहां का नजारा देखकर आश्चर्यचकित हो गई। कल की सारी घटना उसे याद थी। अचानक से कैसे केश उग आए, ये दुर्लभ वस्त्र, आभूषण, अनमोल रत्न, यह महल अचानक से कहां से आ गया है। उसने तुरंत ही अपने पति दामोदर को जगाया। जब दामोदर ने ये सब चमत्कार देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ। वे दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर सोच में पड़ गए।
फिर दामोदर ने अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहा, हे प्रिय, हमारे घर पर आए हुए वे बूढ़े अतिथि कहाँ गए? दोनों ने उन बूढ़े साधु महात्मा को चारों ओर देखा, लेकिन वे साधु महात्मा उन्हें कहीं पर भी दिखाई ना दिए। दामोदर ने हर्ष से प्रफुल्लित होकर अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, वे कोई साधारण साधु महात्मा नहीं थे, वे तो साक्षात करुण सिंधु भगवान श्री हरि विष्णु ही थे। ये सारी विभूति सुदामा की तरह ही उन्होंने हमें भी प्रदान की है। हम दोनों ही उन्हें पहचान न पाए। तब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहने लगे कि हे देवी, इस प्रकार से दामोदर की पत्नी ने एक स्त्री के सबसे महत्वपूर्ण आभूषण का त्याग करके अपनी भक्ति की परीक्षा दी। एक स्त्री के लिए उसके केश उसके सबसे महत्वपूर्ण आभूषण है। स्त्री के केश गंगा के समान पवित्र हैं। एक स्त्री के केश लंबे होने से उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री के हाथ की उंगलियां गोल, लंबी, पतली व मिलने पर छेद रहित, कोमल व लाल रंग की हो, वह सुख भोग प्राप्त करने वाली होती है। जिसके नाखून लाल, कोमल, चिकने और ऊंचे हो, वह ऐश्वर्य प्राप्त करती है। जिस स्त्री की गर्दन में 4 अंगुल नाप की 3 रेखाएं हो, वह गहनों से सजी रहती है। जिस स्त्री की बोहें कोमल, ऊंची, सूक्ष्म आकार में मिली हुई वह धनुष के आकार की है, वह भी सुख व सौभाग्य को देने वाली है। भगवान विष्णु कहते हैं, यदि किसी महिला का चेहरा गोल हो और उसकी नाभि दाईं ओर झुकी हुई होती है, वो आगे जाकर भाग्यशाली होती है और प्रसिद्धि प्राप्त करती है। तो प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु ने देवी लक्ष्मी को स्त्री के लंबे बालों और शुभ अंगों के विषय में बताया है। जय श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान जरूर लिखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही धार्मिक जानकारियाँ और धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल रामा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करिए। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।